Class 5th, subject Maths. We are looking at workbook question number 3 on the page number 20. तो शुरू करते हैं. 25 women started Amra Bank. Each woman deposits 125 in bank every month. How much money is deposited in the bank every month? कितने रुपए जमा हुए होंगे एक महीने में? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. How much money will be deposited in a year? कितने रुपए जमा हुए होंगे एक साल में? ये भी क्वेश्चन है साथ में. तो सॉल्यूशन देखते हैं. तो each woman deposits ₹125 a month. मतलब एक महीने में एक वुमेन 125 रुपीज़ जमा करवाती है. तो 25 वीमेन डिपॉजिट्स, तो 25 वुमेन एक महीने में कितने जमा करवाएंगे? तो 125 इंटू 25, तो आंसर आया 3125. अभी हमें ये क्वेश्चन में लिखा था कि एक साल में कितने जमा करवाएंगे. तो 25 वीमेन डिपॉजिट्स ₹325 इन अ मंथ. तो 12 मंथ्स में कितने? क्योंकि एक साल में महीने होते हैं 12, तो एक महीने का दिया हुआ है तो 12 महीने का ढूंढ सकते हैं 12 मंथ्स का. तो 3125 इंटू 12, तो द आंसर इज 37,500 रुपीज़. तो लास्ट में लिखना है दस 25 men deposits ₹37,500 in a year and ₹3,125 in a month. एक महीने में हम लोगों ने सबसे पहले ढूंढा था कि एक महीने में 25 विमेन ने मिलके कितने बैंक में जमा करवाए, और फिर 12 महीने में तो जो दिया उसके साथ मल्टीप्लिकेशन. रेखा बेन took a loan of 4,500 to buy a hand cart. She paid back ₹400 every month for a year. मतलब एक साल में उन्होंने 400 रुपये हर महीने जमा करवाए हैं और लोन ली थी 4,500 की. How much money did she pay as interest? तो इंटरेस्ट मतलब कितने रुपए ज़्यादा जमा करवाए हैं उन्होंने. ऊपर से जमा करवाने थे 4,500, लेकिन उन्होंने लोन ली थी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन में देखते हैं. लोन टेकन बाय रेखा बेन, दैट इज 4,500. मनी पेड बैक बाय हर एवरी मंथ, जो कि था 400 रुपीज़. तो हमें नेक्स्ट ढूंढना है कि एक साल में कितने रुपए उन्होंने जमा करवाए होंगे. तो मनी पेड बैक बाय हर इन अ ईयर, एक साल में, तो 400 इंटू 12, दैट इज 4,800. तो इंटरेस्ट पेड बाय रेखा बेन, तो वो हमारे पास है उन्होंने 12 महीने में 4,800 जमा करवाए और पे करने थे 4,500. तो 4,800 माइनस 4,500, तो आंसर आएगा ₹300. मतलब ज़्यादा ढूंढना मतलब डिफरेंस ढूंढना कि एक साल में कितने जमा करवाए हैं और एक साल में एक्चुअली में करवाने कितने थे. तो जो बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीना बेन took a loan of 21,500 to buy grafted mango plants. She paid back a total of 23,400 to the bank in a year. How much money did she pay back every month? उन्होंने लोन ली है इतने रुपए की, डिपॉजिट करवाए हैं उन्होंने इतने रुपए, जो कि ईयर में, एक साल में. तो हमें ये ढूंढना है कि एक महीने में कितने रुपए भरे होंगे उन्होंने. तो फर्स्ट लिखना है लोन टेकन बाय लीना बेन इज इक्वल टू 21,500, विच इज़ अवर फर्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट इज उन्होंने मनी कितने डिपॉजिट करवाए एक साल में. तो मनी डिपॉजिटेड बाय लीना बेन इन अ ईयर, तो ईयर में कितने रुपए है 23,400. तो इतने रुपए उन्होंने जमा करवाए हैं एक साल में. तो हमें 12 मंथ्स के लिए ढूंढना है, क्योंकि एक साल में होता है 12 महीने. तो 12 महीने में
सॉरी 12 महीने में 23,400 दिया हुआ है, लेकिन हमें ढूंढना है एक महीने के लिए। तो 23,400 डिवाइड बाय 12। अगर ये स्टेप डायरेक्टली ना आए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 12 मंथ्स में उन्होंने पे किए हैं कितने हैं 23,400, तो 23,400 12 महीने के लिए है, 12 मंथ्स के लिए, और यहाँ पे रुपीज़, तो 1 मंथ में कितने डिपॉजिट करवाए होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 क्वेश्चन मार्क के साथ, मैंने पहले भी बताया था 12 क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा तो वो नीचे की ओर, दैट मीन्स वो डिवीजन में जाएगा, किसके साथ 23,400 के साथ। तो 23,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो 12 1 जा 12, क्योंकि 12 2 जा 24, 3 में से 2 1, 2 में से 1 1, ऊपर से आया 4, 12 9 जा 108, 14 0 0, तो ये 0 1 और सॉरी ये कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो डायरेक्ट 0, 0 में से 0, 14 में से 8 6, ऊपर से आया 0, तो 12 5 जा 60, ये बचा हुआ 0 है वो जाएगा ऊपर की ओर, तो ये हो गया डिवीज़न। तो आप लोगों को 12 का टेबल आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर आया 1950। तो मनी पेड बैक बाय हर एवरी मंथ इज ₹1950। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टोटल कॉस्ट इन द टेबल। हर एक का आइटम का नाम लिखा हुआ है और उसके सामने प्राइस लिखी हुई है और नंबर ऑफ आइटम्स लिखी हुई है। प्राइस ऑफ ईच मतलब एक आइटम का इतना प्राइस है। मिक्सचर ग्राइंडर 1500 का है और आइटम उन्होंने जिसने भी परचेस किए वो 2 परचेस किया है, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि एक के लिए 1500 तो 2 के लिए हाउ मच, तो 1500 इंटू 2, तो आंसर आया 3000। थर्मोकोल आइस बॉक्स एक की प्राइस है 2000, तो 25 के लिए हाउ मच, तो ये स्टेप आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया था कि एक के लिए इतना, तो 25 के लिए हाउ मच, तो एक के लिए प्राइस है 2000 रुपीज़, तो फॉर 25 के लिए हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 इंटू 2000, तो 25 2 जा 50 और पीछे के 3 0। आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 25 को 2 के साथ और जितने भी पीछे ज़ीरोस बच जाए उतने पीछे की ओर लगा देने हैं। तो आंसर आया 5000। नेक्स्ट इज बिग पॉट्स, एक के लिए 800, तो 6 के लिए हाउ मच, तो 8 इंटू 6, तो दैट इज 4800। ट्रे एंड नाइफ एक के लिए 300, तो 20 के लिए हाउ मच, 3 2 जा 6 और पीछे के ज़ीरोस लगा देने हैं। बकेट 1 के लिए 75 रुपीज़, तो 10 के लिए 750, क्योंकि सीधा ही मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को क्योंकि एक की प्राइस इतनी है, तो इतने के लिए हाउ मच, ये क्वेश्चन है। कैन 40, तो 40 के लिए 40 रुपीज़ है, तो 50 आइटम्स के लिए कितना, तो 2000, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के प्राइस। जो भी आइटम थे उसके हम लोगों ने प्राइस ढूंढ लिया। अभी लास्ट में इन सब का टोटल लगाना है, तो टोटल आ रहा है 66,550, तो ये आ गया आंसर। आप लोग प्लस करोगे तो आपको लोगों को ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पल्प इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंगो इट वेज 1/3, जो टोटल वेट है उसमें से 1/3 ही मैंगो पल्प निकल के आ रहा है। इफ़ वी एक्सट्रैक्ट द पल्प फ्रॉम 2400 किलोग्राम मैंगोज, हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड।
तो सॉल्यूशन लिखते हैं, वेट ऑफ मैंगो पल्प इज़ 1/3 ऑफ अ मैंगो। तो वेट 1/3 है जितनी भी मैंगो है उसका। एक्सट्रैक्टेड पल्प फ्रॉम 2400 किलोग्राम, क्योंकि ये हमें 2400 किलोग्राम जो है उसमें से ढूंढना है, तो 2400 अपॉन 3, तो इसको डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 800 ग्राम्स। तो 800 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 800 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.8 किलोग्राम। अगर 200 ग्राम होता तो 0.2 किलोग्राम। तो ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द पल्प इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4500, सेम ही क्वेश्चन यही है कि 1/3 होगा तो इसके लिए, तो इफ़ द पल्प इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4500 किलोग्राम मैंगोज, हाउ मच मैंगो पल्प विल बी एक्सट्रैक्टेड। तो सेम ही चीज़ करनी है कि वेट ऑफ मैंगो पल्प इज 1/3 ऑफ मैंगो, तो एक्सट्रैक्टेड पल्प फ्रॉम 4500 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, तो 4500 अपॉन 3, तो आंसर आएगा 1500 किलोग्राम। इसको डिवाइड करोगे 4500 को डिवाइड के 3 से, तो आंसर आएगा 1500 किलोग्राम्स। तो अभी हम लोग यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट सेशन से हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।